अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और ईमान के होंगे बेहतरीन हालतों में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी होम मेकर्स इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करती है उसका काफ़ी टाइम सेव होता है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होना शुरू हो जाती है और ये इसकी हैबिट बनना शुरू हो जाती है। और वो है जो 5 मिनट्स हैबिट्स, जो कि आप अपनी लाइफ में जब अप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये 5 मिनट जो होते हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। इन 5 मिनट्स को अगर देखा जाए तो इस 5 मिनट में आपकी बहुत सारी कार्रवाई जो है स्टार्ट होती है और ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब कि आप सुबह उठे, अपना बेड सेट किया, आप सुबह उठे किचन में गए, अपने जो है किचन को ऑर्गेनाइज़ किया, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और ये इधर होते 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 जब हफ्ते गुजरना शुरू हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किचन की जो है लुक ही चेंज हो गई है और वो सारी चीज़ें जो आप कभी ऑर्गेनाइज़ करके किसी जगह रखते थे वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो ये रोज़ का काम होता है छोटा छोटा, जो कि आपको टच इन करना होता है, बार बार चेक करना होता है। साथ साथ मैं बना रही थी लजानिया। आज जो है बच्चों की फरमाइश थी कि थोड़ा डिफरेंट बनाएं, थोड़ा चेंज बनाएं, तो फिर हम डिफरेंट चेंज में उनके लिए सोचा लजानिया बना लेते हैं और सबने बहुत इन्जॉय किया था। तो वक्त के साथ साथ ये होता है कि आपके पास एक तो वसाइल महदूद होना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी पैसे भी कम होते हैं। तो उसमें आपने किचन को किस तरीके से चलाना है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी रेसिपीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर सीखा करें। जैसे 2 in 1 रेसिपीज़ होती हैं, जैसे 5 in 1 रेसिपीज़ होती हैं। एक रेसिपी से आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई, ये आपके लिए बजट का बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ ना, सोर्स बन जाता है। और इससे क्या होता है कि आपके पास एक वैरायटी बहुत आने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होने लगता है, आपके पास चीज़ें बहुत बनना शुरू होती हैं डिफरेंट बिल्कुल रेसिपी से हट के। फिर एक और रेसिपी से हट, वो आपके बजट पे बहुत बुरा असर डालती है। आज अगर देखा जाए जिस तरीके से महंगाई हो रही है तो होम मेकर्स के पास इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। और बहुत सारी समझदार, बहुत सारी ऐसी सिस्टर जो होती हैं वो अपनी चीज़ों को बड़ा बेहतर तरीके से लेके चलती हैं। जिस तरीके से आप किसी डोर के साथ काम करते हैं उसी तरह से आप इसकी फिलिंग के साथ काम करते हैं। ये अब आप देख रहे हैं, मैंने ये बना के पहले से रखा था, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट मुझे यहाँ पे शीट्स को बॉयल करना पड़ा। वाइट सॉस मेरे पास मौजूद थी जो कि मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रही थी। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे चिकन था जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये चिकन मैंने समोसों में भी यूज़ किया है, रोल में भी यूज़ किया है। मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप जो है A to Z ना रेसिपी को ही फॉलो करें। आप जो है ना इसमें अपना टैलेंट दिखाएं, इसमें फिर आपकी कुछ चेंजिंग आती है, वेरिएशंस आपके पास आती हैं और आपकी चीज़ बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो बड़ा इंजॉय करती हूँ मैं ऐसी चीज़ों को। और मैं इसमें खुद ब खुद बहुत सारी चीज़, अगर मेरे पास यहाँ पे शीट्स ना होती तो मैं यहाँ पे जो है एल्बो मैक्रोनीज यूज़ करती और मैं अपना काम करती डिफरेंट बनाने के लिए, करती ज़रूर। यहाँ पे मेरे पास रेड सॉस नहीं थी, पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, मैंने वहाँ पे केचप का वर्क किया। क्यों? मुझे एक चीज़ बनानी थी, सो वो बनी और बड़ी यम्मी बनी। इसी तरीके से ये 5 मिनट्स के जो काम होते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी को आसान करते हैं। आपने फ्रिज खोला, फ्रिज की चीज़ें हमेशा आप सुबह खोलेंगे ना, वो आपको ऑर्गेनाइज नहीं मिलेंगी जैसे कि आपने कल रखी थी। तो आपने सब अपनी चीज़ें सेट करके रख दी, आपने जैम सेट कर लिया, जहाँ बटर रखना है रखा, आपने जो लेफ्ट ओवर फूड है आपने रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, उसका एक आपने एक अलग जगह सारी सेटिंग बनाई हुई है, उसको वहाँ पे सेट किया। आपको यहाँ मुश्किल से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद आपने कपड़े वॉश किए थे, आपने वो लिए, 5 मिनट 10 मिनट में आप आराम से वो सारे कपड़े फोल्ड करके उनको उनकी कबर्ड में ऑर्गेनाइज करें। आपका टाइम बचेगा, आप बिल्कुल है अच्छा फील करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। काम का बर्डन जो होता है ना वो आपको बहुत परेशान करता है। 180 पे मैंने इसको बेक किया था 20 to 25 मिनट के लिए और ये बहुत अच्छा बेक हो के आ गया था। साथ में एज़ यूजुअल मेरा प्लेटर होता है जो कि आप लोगों को बड़ा पसंद आता है और आप लोग बड़ी तारीफ़ करते हो, आपके कमेंट से पता चलता है कि जी। और ये बेमौसम के आए हुए हैं ये सब वाटरमेलन जो कि हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। गर्मियाँ हैं कराची में और कराची में जब गर्मियाँ हो तो फिर ये फ्रूट कोई नहीं छोड़ता। तो बस इसके साथ साथ मुझे जाना था बाहर किसी काम से, वो भी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। आज है जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक वो भी रमज़ान का। और मैं कहती हूँ ताक रातों के साथ जुड़ता हुआ आया। तो यहाँ पे सही बुखारी की एक हदीस आती है याद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के ज़िक्र में एक दफ़ा फरमाया कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगे तो अल्लाह पाक उससे वो चीज़ ज़रूर देता है। और हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो साथ बहुत थोड़ी सी है और ये साथ अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को नसीब फरमाए, क्योंकि दुआ की कबूलियत का हमें नहीं पता कि कौन से टाइम हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो अपने लफ्ज़ों को, अपने अल्फाज को, अपनी ज़बान को हर वक्त किसी न किसी दुआओं में मशगूल रखा करें। और ये साथ हैं अल्लाह पाक जो है हम सबको ज़रूर नसीब फरमाए। हम सब बड़े गुनाहगार हैं और हमें इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी यहाँ पे हमें
कुछ बहुत सारे काम थे जो कि हमारे शॉपिंग से रिलेटेड नहीं थे, ग्रॉसरी श्रॉसरी सब हो चुकी थी और बच्चों की शॉपिंग ईद की भी मैं पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि ये चीज़ें मैं रमज़ान के लिए बिल्कुल भी नहीं रखती। और मेरे बच्चों को जो है ना ज़्यादातर जो है स्टिच पसंद आ जाते हैं, रेडीमेड पसंद आ जाते हैं। वैसे भी कराची में गर्मी है तो इस दफ़ा मैंने उनके शलवार कुर्ता इस टाइप की चीज़ें मैंने उनके लिए रखी हैं, और अपने भी मेरे थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। तो इसके साथ साथ आपको मैं यही बता रही थी कि 5 मिनट जो होते हैं ना, अगर आप इन 5 मिनट अपनी सेल्फ केयर करें, इसमें से 5 मिनट आप अपनी मी टाइम के लिए भी निकालें, 5 मिनट आप अपने वज़ाइफ के लिए निकालें। इस तरह छोटे छोटे आपने गार्डनिंग करते हैं, अपने पौधों को जाके आप चेक कर लें, तकरीबन आधे घंटे में ना आप अपने घर के बहुत सारे कामों को निपटा सकते हैं। सलीका सलीका सलीका, यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर हज़ारों वीडियो आई होती है। मैं कहती हूँ ये ना इतनी जल्दी नहीं आता। हर किसी को कहा जाए कि आप सलीका बन जाए, आप सलीका शुआर बन जाए, वही आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी जब आगे बढ़ती है ना, आप अपनी चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो, फिर आपके ऊपर जब चीज़ों की जिम्मेदारियां आना शुरू होती हैं, फिर आप उन सारी चीज़ों को समझ समझ के जब आगे बढ़ते जाते हो, तो फिर आपको पता चलता है मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूँ, कौन सी हैबिट्स अपनाऊँ, कौन सी हैबिट मेरे लिए सूटेबल हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें, हर चीज़ जो आप किसी को बताए जा रहे हैं वो हर कोई अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। हर किसी का लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है, उसकी ज़िंदगी डिफरेंट होती है, उसके हालात डिफरेंट होते हैं, वो उसके तहत अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। तो ऐसी सारी चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में स्लो स्लो इंप्लीमेंट करते जाते हैं ना, ये फिर आपकी हैबिट बनती हैं, फिर आप उनके बगैर रह नहीं सकते। ऐसे ही मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जब अप्लाई करना शुरू किया था, जब जाके मुझे समझ आई थी कि इन चीज़ों का मुझे कितना फ़ायदा हुआ था। मैं 2-4 वीडियोज़ होती थी, मैं ज़रूर देखती थी यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल वीडियोज़ शुरू से ही पसंद है और मुझे उससे मैं मोटिवेट बहुत होती हूँ उन चीज़ों से। आप हमेशा डाउन फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बार बार डाउन होते हैं, तो आपको मोटिवेशन चाहिए होती है हर हाल में, और उससे क्या होता है कि फिर आप अपनी लाइफ अच्छे से जीना शुरू करते हैं। ये आप ये समझ रहे होते हैं सिर्फ आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं। जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता है नहीं जी, दुनिया में मैं एक ही इंसान नहीं हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, और इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से अपनी हैबिट्स बना रहे हैं, और किस तरह से नामुमकिन को मुमकिन बना के अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे होते हैं। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम बगैर किसी हेल्प के ना आगे बढ़ना। अपनी स्ट्रगल के दिनों में ना तो आपको रोने के लिए कोई कंधा मिलता है और ना ही कोई सहारा देने वाला होता है। इसलिए अपने पे एतमाद करना, अपनी मंजिल की राह में आने वाली सारी मुश्किलात का अंदाज़ा होते हुए हालात से अकेले लड़ने का हौसला आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। होम मेकर जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेके चलती हैं, जो कि दिखाई नहीं देता किसी को, जो उसी को पता होता है वो किस तरीके से टाइम मैनेज कर रही होती है, किस तरीके से सारी चीज़ों को। रमज़ान के ही अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो रमज़ान में देखें, हम लोगों ने ना क्लॉक वाइज काम करना होता है। हमने जो सहर का टाइम भी क्लॉक के साथ लेके चलना है, हमने इफ्तार भी क्लॉक वाइज करना है। तो उसमें क्या होता है, आपका सारा शेड्यूल बना होता है कि आपने कौन सा काम किस वक्त कैसे करना है। उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपने अगर मैनेज की भी होती हैं, छोटे छोटे आपने 5 मिनट्स के हैबिट्स को भी अपनाया होता है, साथ साथ आपने जो है अपने लिए कोई प्रेप किया होता है, रमज़ान प्रिपरेशन में आपने जो जो चीज़ें ऐड की होती हैं, वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और यही हेल्प जो होती है ना, वो आपको सक्सेस करवाती है। ना आप थकते हैं इससे, ना आप परेशान होते हैं, ना आपने उस वक्त हबड़ दबड़ मचानी है, ना आपने बोलना अब ये ले आओ वो ले आओ कर लो। इबादत का महीना है और इस इबादत में सभी लोग शामिल हुए हुए होते हैं, तो किसी को परेशान करने से बेहतर होता है कि हम लोग जब अपनी पहले शुरू में हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की वीडियो शेयर की थी, उसका मकसद ही यही था कि इस चीज़ का हम सबको फ़ायदा हो। और यकीन करें इतना फ़ायदा हुआ है कि सब लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है। हमारा अब इसमें कुरान का टाइम भी निकल जाता है, हमारा इसके अंदर जो है कुकिंग का भी टाइम निकल जाता है, हमारा इसमें जो है प्रेप का भी टाइम निकल जाता है, हमारे इसके अंदर तरावी का बड़ा प्यारा टाइम निकल जाता है। और मैं कहती हूँ रमज़ान हमें शायद इस चीज़ की तरफ लेके जाता है कि हम शेड्यूल पे काम करें, अपनी चीज़ों को शेड्यूल करें, उसके तहत हम लोग काम करें। और ये आदत अगर हमारी बनती चली जाती है तो पूरा साल हमें ये आदत बहुत फ़ायदा देती है। इसके साथ साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़े रखने से भी हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है। अगर हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर लोग चले जाते हैं और उस तरीके से अपने वेट को कंट्रोल करते हैं, उनकी जो है वेट बढ़ जाता है, तो ये चीज़ इस वक्त हेल्प करती है। हो सकता है मैं आफ्टर रमज़ान जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर भी जाऊँ और आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि ये ज़रूर हमें लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। वो है ना, कम खाओ अच्छा खाओ वाली बात है, तो कम खाओ थोड़ा सा खाओ वाली के ऊपर मेरा जो है ना फोकस रहेगा, और वो मैं अपनी लाइफ में ज़रूर करूँगी। आई होप मेरी आज की वीडियो लास्ट वीडियोज़ की तरह आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।